कौन सा टॉपिक चल रहा है? क्या नाम है छठे टॉपिक का? कौन सी सेवाएं? सार्वजनिक सेवाएं, लोक सेवाएं। जन सूचना पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे छुपी हुई चीज क्या है? देखो, जन सूचना पोर्टल में यानी सरकार की योजनाओं को, सरकार के निर्णयों को, सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाना है। तो क्यों पहुंचाओगे भाई? क्या जरूरत है जनता को सूचनाएं देने की, जनता को योजनाएं बताने की? सूचना के अधिकार के लिए आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की धारा 4(2) में लिखा है कि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस अधिकार की भरपाई के लिए सरकार ने क्या किया? एक पोर्टल ही बना दिया कि लो, ये सारी सूचनाएं, आप सूचनाएं मांगो, इससे पहले हम सारी सूचनाएं, सारी योजनाएं जो काम कर रहे हैं वो उसके ऊपर डाले जा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी विभाग हैं राजस्थान सरकार के, उस विभागों में सारी सूचनाएं हैं। आपको जो सूचना चाहिए, अधिकारी का नाम, अधिकारी का मोबाइल नंबर, ऑफिस, कार्यालय एड्रेस, योजनाएं, कौन से निर्णय लिए, आज कौन से काम, सारे हैं। वो सारे किसके लिए हैं? इसलिए, इस उद्देश्य के लिए। यद्यपि इसका उद्देश्य मूल रूप से ये है, नाम क्या है? जन सूचना पोर्टल। मोबाइल में सर्च कर लेना जन सूचना पोर्टल, आपको सारी योजनाएं मिल जाएगी वहां पर। तो जनता को सूचना का स्पष्ट प्रकटीकरण पर जोर देता है कि सरकार का उद्देश्य होना चाहिए कि आपकी जो भी योजनाएं हैं, सूचनाएं हैं, वो जनता तक पहुंचाई जाए। किसमें? धारा 4(2) में। पोर्टल पर 117 विभाग। अभी पोर्टल पर कितने विभाग? इंपॉर्टेंट है ये। अरे यहां तो ये आसान दिख रही है आपको, 117 विभाग, 117 विभाग ही तो है, क्या रटना है। पिछले साल कम थी, अब बढ़ गई है 117 विभागों की। कितनी योजनाएं? 344 योजनाएं। और बिंदु कितने? 729 बिंदुओं की जानकारी इसके ऊपर है। और रियल टाइम डेटा का प्रदर्शन हो रहा है। रियल टाइम मतलब आज जो काम हुआ है वो आज। रियल टाइम का मतलब क्या होता है? तुरंत, हाँ, उसी दिन। आज जो काम हुआ है आज उसका प्रदर्शन कर दिया गया, काम कंप्लीट हुआ उसका प्रदर्शन कर दिया गया। 117 विभाग, 344 योजनाएं, 729 बिंदु। ध्यान रखने वाली बात है। ये तो पता ही है, आधार है ना? नहीं पता? आधार नहीं पता? भारत के सभी निवासियों का क्या है इसमें? जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक पहचान प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। जनसांख्यिकी आधार में पता चलता है ना पूरे देश के नागरिकों का, एक तरह से जनसंख्या का पता चल जाता है। पता है? नहीं चलता। कितने आधार बने? उतनी जनसंख्या है, थोड़ी बहुत कम होगी, 1000 2000, हाईएस्ट 1000 2000, 15,000 20,000। क्योंकि अभी आज जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका आधार नहीं बना, बस उतना ही अंतर है। जो मर गए हैं उनका भी डिलीट हो गया, खाता खुला हुआ है, जाके बताना पड़ेगा कि व्यक्ति अब दुनिया में नहीं है, खाता बंद करो, वो आधार बंद हो गया। डेथ सर्टिफिकेट बनवाओगे, आधार नंबर देने पड़ेंगे, वो हट गया। और काम कौन कर रहा है? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एक राज्य रजिस्टर के रूप में कार्यरत है। ये सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। यहाँ ये लाइनें बड़ी आसान लगती हैं कि क्या है, एग्जाम हॉल में ये सारी लाइनें आ जाए वहाँ गड़बड़ कर सकता है। क्योंकि बात किस की जा रही है? ऑनलाइन की बात की जा रही है। तो काम कौन करेगा? सूचना प्रौद्योगिकी की बात करेगा। राज्य में लगभग 8 करोड़ आईडी जारी किए गए। 8 करोड़ जनसंख्या है क्या?
6,85,00,000 थी। दूसरे राज्यों के भी तो आ रहे हैं, उनके भी तो आधार बन रहे हैं। समझ गए? वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के पास 3,000 से ज्यादा से अधिक सक्रिय ऑपरेटर हैं। कौन से? सूचना प्रौद्योगिकी के पास। और जो संपूर्ण राज्य में आधार पंजीकरण और अद्यतन का कार्य करे। किसके पास? सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के पास 3,000 से ज्यादा ऑपरेटर हैं जो 24 घंटे ये काम कर रहे हैं। इस प्रकार राज्य में इस प्रकार राजस्थान व्यक्ति, मशीनों, ऑपरेटरों की उपलब्धता के मामले में देश में पहले स्थान पर है। ये ध्यान रखें। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आधार का बुनियादी ढांचा राज्य में नकद व गैर नकद लाभों के अंतरण का एक मुख्य स्रोत में भूमिका निभाता है। लेते नहीं क्या आधार? आप ग्राहक सेवा केंद्र में जाओ, आधार दो, आपको पैसा मिल जाएगा। आपके खाते में कुछ पैसा आना है वो आधार से आता है। देते हैं ना आधार। सरकारी जो फायदा है, डीबीटी वाला फायदा आधार से, जन आधार से मिलता है। जन आधार कब बनेगा? जब आधार होगा। बैंक खाते में आधार अनिवार्य है। पैन कार्ड के साथ आपका आधार अटैच होना जरूरी है, जरूरी कर दिया है। तो उसमें क्या करना है? नकद और गैर नकद लाभों के अंतरण का मुख्य स्रोत है ये भाषा ध्यान रखना। सीधी सीधी बातें तो पता ही है। दूसरा देखो, राजस्थान संपर्क पोर्टल। ये क्या है? एक शिकायत निवारण मंच है। ये पॉइंट ध्यान रखना। आपको कुछ शिकायत करनी है सरकार से, केंद्रीय शिकायत निवारण मंच यहां करो। देखो क्या है, एक एड ऑन मॉड्यूल यथा मोबाइल ऐप, रियलिटी चेक मॉड्यूल, GIS एकीकरण और एप्लीकेशन एडवांस डेटा एनालिटिक उपयोगकर्ता के अनुभव में वृद्धि के लिए विकसित है और लागू किया गया है। स्वतः भाषा मान्यता की कार्य क्षमता के आधार पर। आप इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना। क्या है ये? शिकायत निवारण मंच है। प्रश्न आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक शिकायत निवारण मंच के रूप में कार्य कर रहा है? तो राजस्थान संपर्क पोर्टल। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए एक नया टोल फ्री नंबर 181 भी है। या तो यहां कर लो या 181 कर लो। ये जो होते हैं ना सूचना सहायक के एग्जाम, वहां पूछ लेते हैं। सूचना सहायक का जहाँ कंप्यूटर का एग्जाम होता है उससे पूछा हुआ है एक बार। आप नंबर डालो, ये नंबर डायल करो, तुरंत वहां से रेस्पॉन्स आएगा। आपसे पूछेगा कि शिकायत क्या है, ये शिकायत है। नाम पूछेगा, नाम एड्रेस बताना है आपको, शिकायत रजिस्टर्ड हो जाएगी। वहां से नहीं करवाना है तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है? ये वो पोर्टल नहीं है जो पीछे आया था। कौन सा आया था? वो नहीं है। वो जनता को सूचना देने के लिए है और ये जनता की समस्याओं का सुनने के लिए मंच है। ये कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी है। क्या लिखा है? क्या है? देखो, BSNL है, BSNL का है, भारत सरकार के साथ समझौता हुआ है। क्या करना है कि जो ग्राम पंचायत है वहां पर क्या करना, नेट की सुविधा उपलब्ध करवाना। भारत नेट नेटवर्क का उपयोग करते हुए, मतलब जितने भी ग्राम पंचायतें हैं, कितनी ग्राम पंचायतें हैं? कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 12,000 प्लस है। बढ़ जाती है संख्या इनकी। 12,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्या करना, नेट का फाइबर कनेक्शन दिलवाना है। कौन दिला के देगा? BSNL देगा। किस योजना के तहत? भारत नेट नेटवर्क के तहत, भारत नेट के तहत। और क्या करना है, जितने भी कार्यालय हैं, विद्यालय हैं, महाविद्यालय, चिकित्सालय आदि में, शहर में नहीं, गांव में, फाइबर टू होम। चांस कम है पूछने का।
GWMS, ये क्या है? ये सारा का सारा विभागों के ऊपर मॉनिटरिंग के लिए है, विभागों के ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए। क्या है? यह आधारभूत संरचना के विकास विभागों के लिए डिजाइन किया गया, सरकारी ऑफिस के लिए। क्या करना है? सिविल कार्यों की प्रक्रिया इसके माध्यम से होगी, ऑनलाइन करनी है। आप कोई भी देखो, इसमें क्या देखो, प्रशासनिक वित्तीय, ये देखो ये आया, ये क्या है? अगर ध्यान हो, अभी याद नहीं होगा आपको या पढ़ा होगा तो, ईओ के एग्जाम में जो नगरपालिका अधिनियम था, उसमें उस अधिनियम के अलावा कुछ एक्ट बने हुए थे, नियमावली बनी हुई थी। उस नियमावली में यह था कि अगर सरकारी विभागों में नगरपालिका स्तर पर कोई काम हो रहा है तो उस काम के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति लेना आवश्यक है। तो वित्तीय स्वीकृति या प्रशासनिक स्वीकृति या तकनीकी स्वीकृति, 3 स्वीकृतियां हो गई इसमें, प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी। कोई भी काम कुछ रुपए के बाद एक निश्चित अमाउंट होता है कि इतने अमाउंट के अधिक से अगर काम हो रहा है तो आपको प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति लेना जरूरी है। और स्वीकृति कहां से ली जाएगी? GWMS से ली जाएगी। सरकार जैसे कोई संस्था है और वहां पर कोई सामान खरीदना है, मान लो छोटा मोटा सामान नहीं, मान लो 2-2.5 करोड़ का हिसाब किताब का सामान खरीदना है, तो यूं नहीं कि वो अपने स्तर पर खरीद लेंगे, नहीं, उसका पूरा टेंडर तैयार होगा और फिर इसके माध्यम से उसको भेजा जाएगा और संबंधित ऑफिस में, अपने खुद के ऑफिस में, और भेजा किससे जाएगा? GWMS के द्वारा भेजा जाएगा। विद्युत कार्यों के सिंगल वर्क ऑर्डर कार्यों के लिए भी GWMS को भी कॉन्फ़िगर किया गया है। विद्युत कार्यों के सिंगल वर्क ऑर्डर आ गया, देखो, कार्यों के लिए कोई कार्य करना है, अपने विभाग अपने स्तर पर करता है, उसके लिए इस पे डाला जाएगा कि हमें अनुमति दो, वरना फिर कागज तैयार करो, कागज देकर वहां भेजो बाई पोस्ट से या जो भी है, मेल करो, वरना सीधा इस पे ही होता है। इस पे खोला और उसको परमिशन का कार्य जो भी करना है। राजवीसी, क्या समझ में आया इसको देखकर? सरकारी ऑफिस में उच्च अधिकारी अपने से अधीनस्थ अधिकारियों को कोई दिशा निर्देश दे रहा है, कोई फीडबैक ले रहा है, कोई रिपोर्ट ले रहा है, तो कैसे लेगा? कि लिख के दे दो? अब ऐसा नहीं है, अब सीधा का सीधा वीसी होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। अटल सेवा केंद्र देखा है पब्लिक पार्क में, गंगा थिएटर के पीछे, वहां एक वीसी ऑफिस बना हुआ, कलेक्ट्रेट में वीसी ऑफिस बना हुआ है। जैसे राजस्थान के मुख्य सचिव को सारे कलेक्टर की मीटिंग लेनी है तो वो आएंगी थोड़ी, तो सीधा इसी से होगा। कहाँ है? संभाग मुख्यालय पर ये 8 टेलीप्रेजेंस रूम, 710 से अधिक स्टूडियो स्थापित किए गए। संभागों में क्या है? 8 टेलीप्रेजेंस रूम है, 7 संभाग है, अब बढ़ जाएंगे, अब अभी फाइनल नहीं हुए हैं, बढ़ जाएंगे। और कितने वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम है, स्टूडियो है? 710। कभी जाओ अटल सेवा केंद्र में, कुछ नहीं है, जा सकता है, कोई भी जा सकता है। अंदर एंटर करोगे, अंदर एंटर करते ही लेफ्ट साइड में इसका रूम बना हुआ, टीवी वगैरह लगाई है, पूरी सेटअप लगा हुआ है। हो सके कांच में से देखोगे तो आपको वीसी चलती हुई दिख जाएगी, रोज कुछ न कुछ चलता रहता है। संयुक्त सचिव से देखो क्या है, संयुक्त सचिव से ऊपर वाले सभी कार्यालय वीसी से जुड़े हुए। कौन से वाले? संभागीय स्तर पर। इसकी सुविधा के लिए 9,800 से अधिक ई मित्र प्लस मशीन और 40,000 से अधिक कियोस्क का उपयोग कर रहे हैं। कियोस्क कौन से? कियोस्क कौन से? नहीं पता? एक तरह से ई मित्र ही है ये,
वहाँ गए हो, महारानी कॉलेज लगा हुआ है, एक डब्बा लगा हुआ है, ये भी तो लगा हुआ है ना, वो कियोस्क बंद पड़ा है, बंद ही पड़ा है, क्योंकि एक बार चलता है खराब हो जाता है फिर सही नहीं करता। चालू है, हो सकता है चालू हो, हॉस्पिटल में मिल जाएगा, कॉलेज में मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगा। ये प्लेटफॉर्म स्वतंत्र सेटअप है जो किसी भी डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन आदि में उपयोग को आसान बनाता है। कौन? कियोस्क की बात कर रहे हैं। दो चीजें हो गई इसमें, एक ये हो गई और पहली राजवीसी क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है जो संभागीय स्तर पर काम करता है और उनके अधीनस्थ टोटल 700, पूरे राज्य में 710 वीडियो स्टूडियो बने हुए हैं। राजनेट और राजस्वान बहुत पुरानी योजनाएं, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, राजस्थान देखो, राजस्थान स्टेट वाइड, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क क्या हुआ? इसको सही करना है और बढ़िया तरीके से, तो ये लो राजस्वान, यही है। क्या है देखो, ग्राम पंचायत स्तर पर नेट की कनेक्टिविटी सही करना है। जैसे भी आया था ना फाइबर टू होम, वो बीएसएनएल कर रहा है, और ये क्या करना है, कहाँ कहाँ देखो, राज्य कार्यालय, जिला, ब्लॉक को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ना। कहने का मतलब है इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाना है और कुछ नहीं है। किसको? ग्राम पंचायत स्तर पर कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत नेटवर्क प्रदान करना। लंबवत और क्षैतिज कनेक्शन। लंबवत कैसे? क्षैतिज तो हो गया ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत, लंबवत हो गया जिले से ग्राम पंचायत, लंबवत जिले से ग्राम पंचायत, क्षैतिज ग्राम पंचायत से पंचायत और जिले से जिले में। 9,447 से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। पिछले आर्थिक सर्वे में भी यही था, 22-23 में भी, और अब भी यही है। राजनेट और राजस्वान दोनों का एक ही काम है, ग्राम पंचायतों की कनेक्टिविटी, नेट कनेक्टिविटी का। भौगोलिक सूचना तंत्र, ये तो पता ही है, नहीं पता? जीआईएस नहीं पता? मोबाइल में नहीं है क्या लोकेशन जानने वाला? तो क्या है? जीआईएस आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम स्थापित किया गया है। क्या है देखो, विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही जीआईएस बेस्ड एप्लीकेशन को होस्ट किया जाता है। विभागों द्वारा चलाई जा रही जीआईएस वेस्ट को ये किया गया। जयपुर में 3D मॉड्यूल का काम शुरू हो गया है। ये योजना अभी शुरू नहीं हुई है, चल रहा है काम, समझ गए? कहाँ पर है? जयपुर, सभी जगह नहीं है अभी। कहाँ कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में इस क्षेत्र में 3000 वर्ग किलोमीटर की 3D मॉड्यूल के रूप में यूज किया जा रहा है। मॉड्यूल है, मॉडल है। क्या करना है? शहर में बुनियादी ढांचा, परियोजना की योजना, आपदा प्रबंधन, समझ गए ना? आपदा, कोई आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसकी लोकेशन को पता करना, कहाँ कौन सी सुविधा पहुंचानी है उसको पता करने के लिए, कानून व्यवस्था की स्थिति जानने के लिए। जैसे ध्यान हो तो ये अभय सेंटर चलते हैं,
अभय सेंटर, अभय कमांड सेंटर, नहीं पता? रानी बाजार का पुल है ना, पुल के नीचे इसका ऑफिस है। शहर में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, वो सारी रिकॉर्डिंग होती है, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं वो जीएस के आधार पर है। कानून व्यवस्था की स्थिति शहर की योजना बनाने के लिए किया जा रहा है। किसका? जी जीआईएस, जीआईएस का। ये तो पता ही है सबको, पढ़ना पड़ेगा। ई मित्र हैं, सब कुछ है यहाँ पर, नहीं है? कितने कियोस्क हैं? 80,000 से ज्यादा। क्या करना है कि जन कल्याण की सारी योजनाओं लाभों को डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करवाता है। कुछ नहीं ई मित्र के बारे में। ई मित्र प्लस कौन से? वही तो है कियोस्क, तो एक डिब्बे लगे हुए हैं। कितने हजार? कैसे हैं ये? मानव रहित है, वहां बैठा कोई नहीं, आप जाओ, आपको काम करना है आप करो, किसी को करना है वो करो, अपना कार्ड। हाँ क्या हुआ? अरे ये दो प्रकार के हैं, एक तो ई मित्र हैं, ये मानव रहित हैं। कियोस्क ई मित्र प्लस 9,800 से ज्यादा ग्रामीण, 5,000 शहर में पंचायत मुख्यालयों पर। कोई पूछने वाला प्रश्न नहीं है, ई मित्र हैं ये, और कुछ नहीं। राज साइन, राज ई साइन क्या है ये? नहीं पता? आपका देखो, आप कार्ड देखना अपना, जो जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है उसके नीचे एक साइन दे रखे हैं, वो डिजिटल साइन है, वो इसके माध्यम से क्रिएट होते हैं। ई दस्तावेजों को प्रमाणित और कागज रहित कार्य करता है। हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर को प्रमाणित करके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर आसान, कुशल, सुरक्षित हस्ताक्षर करने की अनुमति के लिए एक पहल है। कुछ नहीं है। जो ई साइन होते हैं, जैसे कोई ई साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है, वो आपने अपलोड किया, पता कैसे चलेगा कि ये साइन सही है गलत है? वो ये इसके माध्यम से चेक हो जाए। कई कागज अपलोड होते हैं ना, जैसे वो देखो मार्कशीट देखना, अभी जो नई मार्कशीटें आ रही है, पुराने वाली में तो हाथ से किए हुए होते हैं। हाँ ई संचार और आई फैक्ट, ये भी किसका है? सूचना तकनीकी का है। एसएमएस से कार्य, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन को अनेक सेवाएं प्रदान कौन कर रहा है? एसएमएस के द्वारा। हाँ, एसएमएस के माध्यम से नागरिकों से सूचना प्राप्त करने का एक तरीका है। कौन सा? आई फैक्ट और ई संचार। कई बार आता है ना एसएमएस करो इसी प्रकार की कोई जनता की राय मांगने के लिए। आई फैक्ट रियलिटी चेक मॉड्यूल का उपयोग कर IVRS पर आधारित है। ये तकनीकी है, केवल इतना ध्यान रखना है कि एसएमएस के माध्यम से नागरिकों से सूचनाएं प्राप्त करने का एक तंत्र है या तरीका है। सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण, कुछ नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं करना है। सरकारी विभागों में जो कर्मचारी है ना, उनको किसकी देनी? सूचना तकनीकी का प्रशिक्षण देना, ताकि वो मोबाइल वगैरह कंप्यूटर पर काम आसानी से कर सके, और कुछ नहीं। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का पुनर्भरण योजना है। किसके लिए? सरकारी कर्मचारी, अगर कोई MCA, BCA या RKCL, RVCL, RKCL भी है, वो करता है तो उसको वो पैसा सरकार वापस मिल जाता है। कहाँ से करना है ये सारा? यहाँ से करना है। ये RVCL हो रहा है। RKCL राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन के द्वारा करवाया जाता है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी केंद्र, नाम सुना है? क्या है ये? आरकेट है। जयपुर और जोधपुर में, ध्यान रखना, ध्यान रखना, आरकेट का केंद्र कहाँ है? जयपुर और जोधपुर में। क्या करते हैं ये? परास्नातक, स्नातक, स्नातकोत्तर रोजगार के अवसरों को समृद्ध करने के लिए ये इनका, यानी सूचना तकनीकी के क्षेत्र में डिग्रियां देने का काम करता है, उनको सिखाने का काम करता है। नहीं होगा इसमें? पिछले साल में था ये। कब शुरू हुआ? 20 अगस्त 2022 को। इस साल वाली में नहीं है। इसमें आपको एक ही ध्यान रखना है, जयपुर और जोधपुर। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान, ये भी पिछली बार RS3 में पूछा था, कहां पर है? जोधपुर में। सीधा ये पूछा था, फिनटेक इंस्टीट्यूट कहाँ है? हाँ, इतना ही पूछा था और कुछ नहीं पूछा। जोधपुर में। हाँ, वो जयपुर में है। ये कहां पर है? कारवाड़ गांव में, जोधपुर में। ये संस्थान जोधपुर में, पार्क जयपुर में। बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा क्षेत्र में जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने की परिकल्पना की गई है। अध्ययन के 4 स्कूल स्थापित किए गए, यानी ये पढ़ाएगा। कैसी शिक्षा? उस शिक्षा देगा। कैसी देगा? फिनटेक, फाइनेंशियल तकनीकी को बढ़ावा देने की। बैंकिंग, फाइनेंशियल का, फाइनेंशियल के संबंध में देगा। ये 4 स्कूल स्थापित किए गए फिनटेक के द्वारा। स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड एनालिटिक्स, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी एंड मार्केट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ फिनटेक एंटरप्रेन्योरशिप। 4 स्कूल। फिनटेक जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। डाटा स्टेट, राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर, इसका नाम पहले अलग था, अब इसके पहले राजस्थान लगा दिया, पहले राजस्थान नहीं लगा हुआ था। कहां पर है? जयपुर में। ध्यान रखें इसकी। देखो ये लाइन देखो, ये भारत का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डेटा सेंटर है। ये इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डेटा सेंटर है। कहां पर है? जयपुर में 4 डेटा सेंटर और जोधपुर में 1 IDR सेंटर। जयपुर और जोधपुर। डाटा एनालिटिक्स, कर चोरी की पहचान करने के लिए, राज्य की क्षमता को मजबूत करने के लिए। ध्यान रखना क्या करना है? जो टैक्स की चोरी करते हैं उनकी पहचान करना। रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू को बढ़ाना, टैक्स रेवेन्यू को बढ़ावा देना। प्रोजेक्ट राजस्व विभाग और वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, आबकारी विभाग, जो ये सारे आय के साधन हैं, ये सारे के सारे आय के साधन हैं। ये जो 10वां टॉपिक है ना, राज्य वित्त, वहां आएंगे कि कहां कहां से सबसे ज्यादा पैसा प्राप्त हो रहा है। अभी पिछला इस
23-24 में सबसे ज्यादा परिवहन विभाग से हुआ है। इससे परिवहन से, बाकी आबकारी भी है, 16% के आसपास है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, राज संपर्क, चिरंजीवी, आरजीएचएस, ई मित्र आदि के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंट रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस द्वारा राजस्व एकत्रित करने वाले विभागों यानी सीबीटी यानी उत्पाद और शुल्क और खनन, परिवहन, पंजीकरण, स्टाम्प के गहन डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है। कौन सा विभाग क्या है ये? डाटा एनालिटिक्स। थोड़ा ध्यान रखना है कि विभिन्न विभाग जो राजस्व एकत्रित करने वाले विभाग है, कर राजस्व एकत्रित करने वाले विभाग है, उनका विश्लेषण करता है ये कि कहाँ कहाँ कर चोरी हुई है। कर राजस्व को बढ़ाने के लिए ये सारा, राजस्व को बढ़ाने के लिए। राजस्थान स्टार्टअप, ये स्टार्टअप अभी बंद करते हैं, इस स्टार्टअप को, इंपॉर्टेंट है ये।